वॉशिंग मशीन में नजिस कपड़े को किस तरीके से पाक करना चाहिए? अगर पाक करने के बाद भी किसी कपड़े पर खून या मनी के निशान बाकी रह जाएं, तो ऐसी सूरत में क्या वो कपड़ा पाक है या नजिस? वो चीटें कि जो कपड़ा पाक करते वक्त हमारे बदन पे आती है, उसका क्या हुक्म है? आइए इसके बारे में जानते हैं इस वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम ऐसा दीन है कि जिसमें तहारत, पाकीज़गी और सफाई की तरफ बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई, चाहे वो इबादत का मरहला हो या आम हालात और आम जिंदगी हो। और इमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम ने पाकीज़गी और सफाई की तरफ अपने चाहने वालों को बहुत ज़्यादा ताकीद की है। मौलाए कायनात हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, कपड़े धोने से इंसान से गम और हुज़्न दूर होता है। आज हम इस वीडियो में नजिस कपड़े को किस तरीके से पाक किया जाए, इसके बारे में और कुछ अहम मसाइल को जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि नजिस कपड़े को किस तरीके से पाक किया जाए। लेकिन उससे पहले 3 अहम पॉइंट हैं कि जिसकी तरफ हमें तवज्जो देने की जरूरत है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट यह है कि नजिस कपड़े और गंदे कपड़े में फर्क पाया जाता है। मुमकिन है कि एक कपड़ा आपने कई दिन तक पहन रखा है, वो गंदा हो जाए लेकिन नजिस नहीं हो। लेकिन एक कपड़ा है कि जो आप अभी खरीद कर लेकर आए हैं, बिल्कुल नया है, लेकिन उस पर कोई निजासत लग जाए तो फिर वो नजिस हो जाएगा और फिर इस पर नमाज भी सही नहीं है। लेकिन गंदे कपड़े पर चूंकि वो नजिस नहीं है, लिहाजा नमाज सही है। दूसरा कि जो बहुत ही अहम पॉइंट है कि जिसकी तरफ हमें तवज्जो देनी है कि कपड़ा सिर्फ और सिर्फ पाक और मुतलक पानी से ही पाक हो सकता है। लिहाजा वो पानी कि जिसमें सर्फ मिला हुआ है वो कपड़े को धुल तो सकता है, उसकी गंदगी को खत्म कर सकता है, लेकिन हाँ, उसे पाक नहीं कर सकता। तीसरे पॉइंट को हम बेहतर तरीके से स्क्रीन पर समझते हैं। देखिए, एक बहुत ही अहम पॉइंट है कि जब भी हम किसी नजिस कपड़े को पाक करना चाह रहे हैं, चाहे वो कलील पानी से हो या कुर पानी से हो, जिस तरीके से भी हो, बेहतर यही है कि पहले हम इस अमल को अंजाम दें। वो अमल क्या है कि हम असल निजासत को, जैसा कि इस वीडियो में भी आप देख रहे हैं कि असल निजासत लगी हुई है, उसे किसी भी तरीके से, चाहे वो हाथों से रगड़ के या पानी के जरिए से, हमें साफ कर देना है, दूर कर देना है। तभी हमारा कपड़ा पाक हो सकता है। अगर ऐने निजासत रह गई, असल निजासत रह गई और हमने किसी भी तरीके से पाक करने की कोशिश की, वो कपड़ा पाक नहीं होगा जब तक कि असल निजासत खत्म ना हो जाए। आमतौर से जब हम अपने नजिस कपड़ों को पाक करते हैं तो कलील पानी से, यानी बाल्टी और टब के पानी से पाक करते हैं या कुर पानी से पाक करते हैं। कलील पानी और कुर पानी के बारे में हमने अपनी इस वीडियो में वजाहत कर दी है कि कितने लीटर कलील पानी होता है और कुर पानी किसे कहा जाता है। लिहाजा आप इस वीडियो को देखें और वहां पर जाकर इस मसले को सॉल्व कर लें। इसलिए कि अब इसके बाद से अब हम जब बयान करेंगे तो कलील और कुर पानी के बारे में अहकाम बयान करेंगे। तो आइए पहले देखते हैं कि कलील पानी से, यानी बाल्टी और टब के जरिए से कपड़े को जब हमें पाक करना है तो किस तरीके से पाक किया जाए। मराजे कराम ने कपड़े पर लगी हुई निजासत के सिलसिले से निजासत को 2 हिस्सों में तकसीम किया है। या तो कपड़े पर पेशाब लगा हुआ है या पेशाब के अलावा दूसरी निजासत लगी हुई है, जैसे खून या मनी, या आपके कपड़े पर कुत्ता या सूअर टच हो गया है। तो ऐसी सूरत में दोनों का अलग अलग तरीका बयान किया गया है। तो आइए पहले जानते हैं और स्क्रीन पर हम इस चीज को समझते हैं कि पेशाब से अगर कोई कपड़ा नजिस हो गया है तो उसे हम किस तरीके से पाक करेंगे। तो देखें, अगर कलील पानी यानी बाल्टी, टब या जग वगैरह के पानी से किसी ऐसे कपड़े को हम पाक करना चाह रहे हैं कि जो पेशाब से नजिस हुआ है, जैसा कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जग के जरिए से पेशाब से नजिस कपड़े को पाक किया जा रहा है। यहाँ पर हमें 2 बार धुलना जरूरी है और 2 बार निचोड़ना भी जरूरी है। एक मरतबा पानी इस तरीके से डालें कि पेशाब जहां पर लगा हुआ है उस जगह, हर जगह पानी पहुंच जाए। पानी पहुंच गया, फिर उसके बाद आप उसे निचोड़ देंगे, जैसा कि इस वीडियो में भी आप देख रहे हैं कि पानी उससे निचोड़ा जा रहा है। पानी निचोड़ दिया गया, ये पानी जो निकल रहा है ये नजिस है, गौसाला इसे कहा जाता है, ये नजिस है। फिर उसके बाद से हमें क्या करना है, उसके बाद से हमें दोबारा फिर से पानी डालना है। पानी जब हमने डाल दिया, फिर हमें जिस तरीके से पहली बार निचोड़ा था उस तरीके से दोबारा भी निचोड़ देंगे, हमारा कपड़ा पाक हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा कपड़ा है कि जो पेशाब के अलावा किसी और निजासत से नजिस हुआ है, यानी खून से या मनी के जर्रात या बखाना लगा हुआ है, तो सबसे पहला हमें काम क्या करना है कि उससे ऐने निजासत को दूर करनी है। हमें ऐने निजासत, असल निजासत जब तक कि खत्म नहीं होगी कपड़ा पाक नहीं हो सकता है। जब असल निजासत दूर हो गई, हमें जग से या बाल्टी से या टब से इतना पानी डालना है कि जहां पर निजासत लगी हुई थी उस पर पानी एक बार हम डाल देंगे। एक बार पानी डाल दिया, फिर उसके बाद से हमें इस तरीके से निचोड़ देना है उसे एक बार कि उसका सारा पानी निकल जाए।
हमारा कपड़ा पाक हो जाएगा। मौलाना साहब, क्या दूध पीने वाले बच्चों का पेशाब पाक है? मैंने सुना है कि उसे पाक करने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ इस मसले में हमारी रहनुमाई फरमाएं। दूध पीने वाले बच्चों का पेशाब नजिस है, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं पाया जाता है। हाँ, इसके पाक करने के सिलसिले से आयतुल्लाह सिस्तानी हफ़िज़हुल्लाह फरमाते हैं, अगर कोई चीज़ ऐसे शीरखार बच्चे या बच्ची के पेशाब से नजिस हो जा रही है कि जिसने अभी खाना खाना शुरू नहीं किया है, तो उसे एक बार भी कलील पानी से इस तरीके से उस पर पानी डाल दिया जाए कि पानी नजिस तमाम जगहों पर पहुंच जाए और ये निजासत इस पानी की वजह से ख़त्म हो जाए, तो ऐसी सूरत में वो चीज़ पाक हो जाएगी, उसे निचोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और एहतियात मुस्तहब ये है कि इस पर दोबारा भी पानी डाला जाए, और यही फतवा आयतुल्लाह खामेनी हफ़िज़हुल्लाह का भी है। यहाँ तक हमने कलील पानी यानी बाल्टी और टब के ज़रिए से किसी नजिस कपड़े को अगर हम पाक कर रहे हैं तो उसका क्या तरीका है, उसके बारे में हमने जान लिया। तो आइए चलते हैं अब, अगर कुर पानी यानी जो हमारे घरों में टंकी वगैरह से या पाइपलाइन वगैरह से पानी आता है, बड़ी बड़ी टंकियों से, उससे हम अगर कपड़े को पाक कर रहे हैं तो उसे हम किस तरीके से पाक करेंगे। तो आइए चलते हैं, इसे बेहतर तरीके से स्क्रीन पर देखते हैं। जिन घरों में पाइपलाइन वगैरह से या बड़ी टंकियों से पानी आता है यानी कुर पानी होता है, तो वहाँ पर कपड़ा किस तरीके से पाक किया जाए, जैसा कि इस वीडियो में आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी वही मसला आएगा कि अगर पेशाब से नजिस कपड़ा है तो उसे आयतुल्लाह सिस्तानी हफ़िज़हुल्लाह के फतवे के मुताबिक एहतियात वाजिब की बिना के ऊपर 2 मरतबा पाक करना है। 2 मरतबा जहाँ पर पेशाब लगा हुआ है वहाँ पर पानी पहुँचाना है, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। लेकिन हाँ, ये याद रहे, यहाँ पर निचोड़ना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर हमारे मोहम्मद भाई ने मेहनत की है और निचोड़ दिया है, चूँकि इसलिए कि उसे बाहर सुखाना है। निचोड़ना ज़रूरी नहीं है अगर कुर पानी से अटैच पानी आ रहा है। लेकिन अगर पेशाब के अलावा कोई और निजासत है तो यहाँ पर जैसे खून है या इस टाइप की और चीज़ है, ऐने नजासत ज़ाहिल करेंगे और ऐने नजासत को दूर करने के बाद सिर्फ 1 मरतबा हम पानी से धुल देंगे कुर पानी से, और कुर पानी हर नजिस जगह के ऊपर पहुंच जाएगा, कपड़ा हमारा पाक हो जाएगा। निचोड़ना ज़रूरी नहीं है। यहाँ तक बाल्टी और टब वगैरह में किस तरीके से नजिस कपड़े को पाक किया जाए उसके बारे में हमने देख लिया। आइए अब चलते हैं वॉशिंग मशीन में किस तरीके से किसी नजिस कपड़े को पाक किया जाए उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो और आपको मालूम भी है कि आजकल वॉशिंग मशीन 2 तरीके की होती है, या तो फुल ऑटोमेटिक होती है या सेमी ऑटोमेटिक। आइए पहले देखते हैं कि सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में किस तरीके से नजिस कपड़े को पाक किया जाए। सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में 2 तरीके से हम किसी कपड़े को पाक कर सकते हैं। तो आइए पहले तरीके को बेहतर तरीके से स्क्रीन पर समझते हैं। अगर आपके घर में सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है तो आप अपने कपड़े को इस तरीके से, कि जैसा कि इस वीडियो में देख रहे हैं, इस तरीके से पाक कर सकते हैं। तरीका यह है कि आप नजिस कपड़े को वॉशिंग मशीन में डालेंगे। यहाँ पर भी वही ध्यान देना है आपको कि अगर आपका कपड़ा पेशाब से नजिस है तो 2 मरतबा पानी डालना होगा, 2 मरतबा पानी डालकर चलाना होगा, इस तरीके से कि पेशाब की हर जगह के ऊपर, कि जहाँ पर पेशाब लगा हुआ है वहाँ पर पानी पहुँच जाए, कपड़ा पाक हो जाएगा। यहाँ पर निचोड़ने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर पेशाब के अलावा किसी और निजासत से नजिस हुआ है कपड़ा तो वहाँ पर असले निजासत को दूर करना है। दूर करने के बाद आप सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में कपड़ा डालेंगे। कपड़ा डालने के बाद एक बार इस तरीके से चला दें कि पानी हर जगह पहुँच जाए और पाइप आप पकड़े रहें इस तरीके से कि मुत्तसिल रहे वो पानी। तो ऐसी सूरत में आपका कपड़ा पाक हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप इस सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में जो पानी डाल रहे हैं वो टब से या बाल्टी से या ऐसे पाइप से कि जो कुर से अटैच नहीं है, उससे आप पानी डाल रहे हैं। तो ऐसी सूरत में हमें किस तरीके से पाक करना है, हमें क्या करना होगा, इसे बेहतर तरीके से हम स्क्रीन पर समझते हैं। अगर आपके घर में कुर से अटैच पानी मौजूद नहीं है, बल्कि आप कलील पानी से, यानी बाल्टी वगैरह के पानी से वॉशिंग मशीन में पानी डाल रहे हैं और इससे नजिस कपड़े को आप पाक करना चाहते हैं, तो यहाँ पर कलील पानी का हुक्म आएगा। क्या मतलब? मतलब ये है कि अगर पेशाब से नजिस कपड़ा है तो यहाँ पर आपको 2 मरतबा पाक करना होगा। जैसा कि इस वीडियो में देखें कि 1 मरतबा आपने कपड़े को डाला और उसके बाद से वॉशिंग मशीन को चला दिया, फिर उसके बाद से उस कपड़े को निचोड़ देंगे। निचोड़ने के बाद पानी को, कि जो इसमें मौजूद है, चूंकि ये गौसाला नजिस है, उसे पानी को बहा दिया जाएगा। बहाने के बाद फिर से आप बाहर से एक पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद जैसा कि इसमें अभी आप देखेंगे कि पानी दोबारा डाला जा रहा है, जी ये पानी डाला जा रहा है। फिर इसके बाद से आपको दोबारा कपड़ा डालना है, मशीन को चला देना है। आपका ये कपड़ा पाक होगा उस वक्त में कि जब हम इसे दोबारा फिर से निचोड़ देंगे। अगर आपने निचोड़ दिया तो फिर ये कपड़ा पाक हो जाएगा। लेकिन अगर
पेशाब के अलावा किसी और नजासत से कपड़ा आपका नजिस हुआ है तो आप असले नजासत को साफ कर देंगे, फिर उसके बाद से कलील पानी से एक मर्तबा ही इस अमल को अंजाम दे देंगे, यानी एक मर्तबा पानी चला देंगे, फिर उसके बाद से उसे निचोड़ देंगे, आपका कपड़ा पाक हो जाएगा। फुल ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में अगर किसी कपड़े को पाक करना है तो ऐसी सूरत में आप उससे ऐन नजासत को दूर कर दें, ख़त्म कर दें, जैसा कि इस वीडियो में आप देख रहे हैं। फिर उसके बाद उसे वॉशिंग मशीन में डाल दें। चूँकि सिस्टम इसका ऐसा होता है कि वो 2-3 बार 4 बार वो खुद ब खुद कपड़े को धुलती है, लिहाजा अगर पेशाब से भी नजीस कपड़ा होगा तो चूँकि उसे 2 मरतबा पाक करना है, वो खुद ब खुद पाक हो जाएगा। मौलाना, अगर किसी कपड़े को पाक करने के बाद भी खून या मनी का रंग कपड़े पर बाकी रह जाए तो क्या वो कपड़ा पाक है? प्लीज़ इस मसले में हमारी रहनुमाई फरमाएं। देखिए, अगर किसी कपड़े पर खून या मनी लग जाए और उसे उस तरीके से पाक कर दिया जाए कि जिस तरीके से अभी बयान किया गया है, यानी पहले ऐने नजासत के ज़र्रात को, यानी खून के ज़र्रात को हटा दिया जाए, या मनी के जो है वो ज़र्रात जो पाए जाते हैं उसे हटा दिया जाए, फिर उसके बाद से उसे पानी से जिस तरीके से बयान किया गया है हमने पाक कर दिया, फिर उसके बाद से अगर वो रंग बाकी रह जा रहा है तो वो कपड़ा पाक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मौलाना साहब, क्या हम नजिस और पाक कपड़े को एक साथ धो सकते हैं? प्लीज़ इस मसले में हमारी रहनुमाई फरमाएं। देखिए, अगर कलील पानी में नजिस और पाक कपड़ा एक साथ रख रहे हैं तो ऐसी सूरत में सारे कपड़े नजिस हो जाएंगे और सबको पाक करना होगा। लेकिन अगर फुल ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है तो वहाँ पर चूँकि वो खुद ब खुद सारा काम कर देती है, लिहाजा आपको वहाँ पर ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। वहाँ पर आप एक साथ सारे कपड़े को डाल देंगे, चूँकि ऐने नजासत ज़ायल कर चुके हैं, लिहाजा अगर वो नजिस भी होगा तो वो खुद ब खुद साथ में पाक हो जाएगा। और आखिर में एक बहुत ही अहम पॉइंट कि जिसके बारे में मोमिनीन सवाल भी करते हैं कि जब हम किसी नजिस कपड़े को पाक करते हैं तो उससे जो पानी निकलता है, जो छींटें आती हैं, वो पाक हैं या नजिस हैं। तो देखिए, अगर आप कलील पानी से किसी नजिस कपड़े को पाक कर रहे हैं तो उसकी जो छींटें हैं वो नजिस हैं। लेकिन हाँ, अगर आप कुर पानी से पाक कर रहे हैं तो ऐसी सूरत में उसकी जो छींटें आ रही हैं, कि जो पानी निकलता है उससे, वो पाक है। लेकिन हाँ, अगर कुर पानी से किसी नजिस कपड़े को पाक करते हुए निजासत की वजह से उस पानी का रंग, बू या मज़ा बदल जाए, या उसमें निजासत के ज़र्रे पाए जा रहे हों, तो ऐसी सूरत में वो नजिस होगा। तो मोमिनीन कराम, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो, आपके लिए मुफीद साबित हो, तो इसे दीगर मोमिनीन के साथ, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और साथ ही साथ अगर आपको ये लगता है कि कुछ ख़ास मौजू ऐसे हैं कि जिसके ऊपर प्रैक्टिकल अहकाम बनने चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर उन मौजूआत को जिक्र करें। आप हमारी प्ले लिस्ट को भी देख लें। बाज़ मौजूआत ऐसे हैं कि जो आप तक पहुंच गए हैं, बाज़ मौजूआत ऐसे हैं कि जिसकी वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है, तो उसे ज़रूर देखिएगा। इंशाअल्लाह अब फिर से एक नए मौजू के साथ हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।